हेलो दोस्तों, राम राम। आज मैं ऐसी एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो आप लोगों के दिल को छू जाएगी, दिल को छू जाने वाली स्टोरी। तो ज़रूर देखना इस वीडियो को और सुनना ध्यान से। एक साधु जी थे, महात्मा जी। वो आश्रम तो था उनके पास, लेकिन वो बहुत बड़ा आश्रम बनाना चाहते थे। मतलब उनका कहना था कि बहुत सारे लोग आ जाएं उसमें, जो भी हैं शिष्य चेला लोग। तो इसलिए उन्होंने सोचा चलो चल कर के इस राजा के राज्य में चलते हैं और राजा से जगह मांगते हैं आश्रम बनाने के लिए। तो वो उस राज्य का जो राजा था ना, वो बहुत दयालु था, बहुत ज़्यादा। तो वो उस राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं, राजा जी आप ना मुझे आश्रम बनाने के लिए जगह दे दो। तो बोले कितना चाहिए, कितनी जगह चाहिए आपको? तो बोले जगह इतना तो चाहिए, मतलब चाहिए कि बहुत बड़ा आश्रम बन जाए, बहुत बड़ा बन जाए। तो बोले ठीक है, आप ऐसा करो साधु जी, महात्मा जी, आप मतलब जितनी जगह में आप चले जाओगे, जितनी जगह में आप चलते जाओगे, जितना जगह आप नाप लो, जितनी जगह में आप चले जाओगे उतनी जगह आपकी दे दी मैंने आपको, पूरी जगह आपकी हो जाएगी। बोले ठीक है। साधु जी का तो मतलब मन ख़राब हो गया थोड़ा सा। सोचे ज़्यादा मिल जाएगी तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे, बड़ा बन जाएगा, बढ़िया आश्रम बनेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। साधु जी चल दिए। बोले मतलब सूरज डूबने से पहले पहले आप जितनी जगह नाप लेंगे, जितनी जगह में आप चले जाएंगे महात्मा जी, उतनी जगह आपकी। सूरज डूबने के बाद आप मेरे महल के अंदर होने चाहिए, सभा पे होने चाहिए, जहाँ मीटिंग लगती है, होती है, वहाँ आप हाजिर होने चाहिए, तो उतनी जगह आपकी हो जाएगी। तो बोले ठीक है। और वो तुरंत, उन्होंने अपना समय ना बर्बाद करते हुए वो साधु जी चल दिए, वहाँ से तुरंत चल दिए। पहले तो चलते 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 रहे, सोचे अब ये भी जगह ले लें, अपने हिस्से में आ जाए, और ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। तालाब पड़ा थोड़ा सा, बोले चलो ये तालाब भी होना चाहिए, आ जाएगा आश्रम में, बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा इसमें मतलब पक्षी अच्छी और जो पशु वगैरह वो पानी आनी पीने का काम आ जाएगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो वो वहाँ पे भी नाप लिया जल्दी से। फिर धीरे धीरे चलते चलते देखा कि दिन डूबने सा लगने वाला है, तो दौड़ने लगे। पहले धीरे धीरे चल रहे थे, ज़ोर ज़ोर चलने लगे, फिर दौड़ने लगे, दौड़ दौड़ के सांस फूलने लगी उनकी। तो उनके साथ जो मंत्री लोग थे वो तो घोड़ा से थे। बोले आप घोड़ा पे आ जाओ। बोले नहीं, हम ऐसे ही चल रहे थे। बोले ठीक है। वो साथ में नापने वाले भी साथ में थे। और वो चलते चलते फिर उन्हें को एक दिमाग में एक बात आई कि राजा साहब ने बोला था कि शाम सूरज डूबने से पहले पहले आप महल के अंदर आ जाना सभा में। अगर आप आ गए तो आपकी उतनी जगह पूरी हो जाएगी। बोले ठीक है। उन्होंने इतनी जगह नाप ली, इतनी मतलब उनका वो बढ़ गया लालच, इतना लालच बढ़ गया कि पूछो मत। तो वो मतलब कहाँ थोड़ी सी जगह मांगने के लिए गए थे, थोड़ी सी जगह। और जब राजा साहब ने कह दिया तो फिर वो भी कम उन्हें पड़ गई जगह, इतना नापने के बाद भी। और वो चलते ही जा रहे थे, दौड़ते। अब वो उल्टे दौड़ने लगे, जल्दी से राजा साहब के महल की तरफ दौड़ने लगे, दौड़ते 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 दौड़ते। अंधेरा होने ही वाला था और अंधेरा होने से पहले महात्मा जी, साधु जी महल में पहुंच जाते हैं। और महल में पहुंचते पहुंचते वो जा कर के वहाँ जाके उनकी सभा में धड़ाम से गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं तो ऐसे गिरते हैं कि उनको होश ही नहीं आता है। तो दोस्तों, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान को अपनी हर चीज़ की एक लिमिट रखनी चाहिए, है ना। हर चीज़ की, इतना किसी चीज़ के लिए लालच नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम कोई इतनी सी चीज़ मांगते हैं तो उतने में ही संतुष्टि रख लेनी चाहिए इंसान को। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमें इतना मिल रहा है तो फिर हम इतना चाहते हैं, इतना मिलता है फिर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा के चक्कर में जो मिलता है वो भी नहीं मिल पाता है, वो भी हाथ से चला जाता है। इसलिए जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए और उतने में ही संतुष्टि बना के रखनी चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर वो साधु जी जितना दे रहे थे, वो उन्होंने बोला था थोड़े से ही ले करके आ जाते तो शायद दुनिया में होते और आश्रम भी बन जाता। आश्रम तो बना होगा लेकिन साधु जी रहने के लिए ज़िंदा नहीं रहे दुनिया में। तो ऐसे भी लालच का क्या करना दोस्तों, कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर वो सब का क्या करना है लेकर के, बताओ।
जाते टाइम कोई किसी के साथ रख नहीं देता कुछ भी, पता है सबको ये बात कि जब हम ऊपर जाते हैं ना तो एक सुई भी लेकर के नहीं जा सकते हैं। एक भले इंसान ने ये कहा था कि हम दिखाएंगे एक सुई ले जा करके ऊपर, तो उसने क्या किया था, अपने मरने से 2 मिनट पहले ही उसने अपने शरीर में सुई घुसेड़ ली थी। सोचा कि सुई मेरे साथ चली जाएगी, लेकिन जब वो गया तो जब हमारे शरीर के कपड़े तक नहीं जा सकते हैं, वो तक उतार लिए जाते हैं, तब हम लोगों को जलाया जाता है। अगर नाक में कान में कुछ भी होता है तो एक एक चीज़, सोना चांदी जेवर, ये तो सबसे पहले उतार लिया जाता है ना। क्योंकि दोस्ती यारी तभी तक की है जब तक हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हंस रहे खेल रहे बोल रहे हैं। और मरने के बाद वैसे ही इंसान नहीं रहता है, इंसान की बॉडी बन जाता है। इंसान से वो लोग यही बोलते हैं बॉडी को उठाओ, यहाँ रखो, वहाँ रखो, वहाँ फेंको। और जैसे ही थोड़ा टाइम हो जाता है तो अपने ही घर वालों को सबसे ज़्यादा बदबू लगने लगती है, बैठना दुश्वार हो जाता है उनका उस बॉडी के पास, जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन मरता कोई नहीं है, उसके साथ जाता कोई नहीं है, नहीं कोई मरता है ना। कोई नहीं मरता है, मुझे पता है कोई नहीं मरता है, सब जीते हैं और सब खाते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि मरने वाले जो मर जाता है उसके साथ लोग अपने पेट का भी इंतज़ाम करके लेके जाते हैं। वहाँ बैठ के उसको जलाने फूकने के बाद, गंगा जी में बहाने के बाद, उसके बाद खाना भी खाते हैं। तो इसलिए लालच उतना ही करो जितना ज़रूरी है। ज़्यादा लालच बहुत बुरी बला है। इसलिए दोस्तों लालच कभी नहीं करना चाहिए, जितना मिले उतने में ही खुश रहना चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए, सबके साथ खुश रहना चाहिए। और ठीक है, जय श्री राम, बाय। जय श्री राम सब लोगों को। थोड़ा सा हो गया था मूड ख़राब, याद आ गई थोड़ी सी बातें पुरानी, तो इसलिए अब अच्छे से मैं बाय बोलने आई हूँ। ठीक है, बाय दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।